रात का समय था। हवाओं में ठंडक और सन्नाटा घुला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। सालों से सुनसान पड़ी, टूटी दीवारें और जंग लगे गेट से लगता था जैसे वहां कोई नहीं बल्कि कुछ छिपा हुआ हो। रवि, जो शहर से अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था, उस हवेली की चर्चा सुन चुका था। गांव वाले कहते थे, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। मगर रवि को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया, आज रात वह उस हवेली में जाएगा। उसके साथ रीमा और अजय भी थे। तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। दीवारों पर पुराने ठाकुर और उनकी बीवी की तस्वीरें टंगी थीं, और हर तस्वीर की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। अचानक रीमा की टॉर्च झिलमिलाई और एक परछाई दीवार पर दिखी। सब डर के मारे जम गए। परछाई धीरे धीरे हिली और ऊपर वाली मंजिल की तरफ गई। कोई है वहां ऊपर, अजय चिल्लाया। रवि ने कहा, शायद हवा होगी, चलो देखते हैं। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक पुराना कमरा था, दरवाजा आधा टूटा हुआ। अंदर घुसते ही फर्श पर धूल जमी थी और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने उसे उठाया। कवर पर लिखा था, राजवंत सिंह ठाकुर की डायरी। रवि ने पन्ने पलटे। पहले ही पेज पर लिखा था, जो कोई भी इस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। रीमा ने डरकर कहा, रवि, इसे छोड़ दो, चलो यहां से। रवि बोला, नहीं, अब मुझे जानना है कि इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था। इतना कहते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जोर से धमाका हुआ। बाहर तूफान उठ गया। और उसी पल ऊपर की छत से किसी के चलने की आवाज आई। रवि ने धीरे से सिर उठाया। छत से एक औरत का चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और होंठों से खून टपक रहा था। रीमा ची। सुबह की रोशनी हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। रवि, अजय और रीमा किसी तरह बेहोश पड़े थे। जब रवि की आंख खुली, तो वो उसी कमरे में था, लेकिन अब सब कुछ साफ और नया लग रहा था, जैसे वो किसी और समय में आ गया हो। नीचे से आवाज आई, राजवंत बाबू, आपका खाना तैयार है। रवि नीचे गया। वहां नौकर और ठाकुर बैठे थे। ठाकुर का वही चेहरा था जो दीवार पर लगी तस्वीर में था, यानी वो 1905 का समय था। रवि हैरान था, मैं यहां कैसे? उसी वक्त एक औरत आई, गहनों से सजी हुई, पर उसकी आंखों में डर था। ठाकुर ने उसे घूरकर देखा और बोला, मालिनी, मैंने कहा था तुम हवेली के पीछे वाले कमरे में मत जाना। मालिनी बोली, वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। ठाकुर गुस्से में उठे, और रवि समझ गया, यही हवेली का श्राप शुरू हुआ था। उस रात रवि ने चुपके से हवेली के पीछे का दरवाजा खोला। वहां एक कमरा था, दीवारों पर खून के निशान, और एक औरत की आत्मा दीवार में कैद थी। उसने कहा, मुझे ठाकुर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब इस हवेली में जो भी आएगा, मैं उसे चेतावनी दूंगी, लेकिन जो रहस्य जानने की कोशिश करेगा, वो मेरे साथ यही रहेगा। रवि डर गया, लेकिन तभी सब कुछ घूमने लगा। वो फिर से 2025 में लौट आया, हवेली की टूटी हालत में। रीमा और अजय भी होश में आ गए। अजय ने पूछा, क्या हुआ रवि? रवि ने धीमे स्वर में कहा, इस हवेली में एक औरत की आत्मा कैद है, और वो अब मुझ में है। रीमा ने डरते हुए पीछे हटकर देखा। रवि की आंखें अब लाल थीं। रवि अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज बदल गई थी, आंखों में अजीब चमक थी। गांव लौटते ही उसके साथ अजीब बातें होने लगीं। कभी रात में वो नींद में उठकर हवेली की तरफ चलता, कभी किसी से बात करता जो वहां नहीं था। रीमा को शक हुआ कि उस आत्मा ने सच में रवि के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, वो आत्मा मालिनी की है।
उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब हवेली की दीवार में कैद उसकी अस्थियां बाहर निकालकर अग्नि को दी जाएं। रात के 12 बजे तीनों हवेली पहुंचे। तूफान फिर से उठ चुका था। दीवारों पर चीखों की गूंज थी। रवि बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आवाज मालिनी जैसी हो गई थी। मत तोड़ो वो दीवार, ये मेरा घर है। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रीमा ने दीवार खोदनी शुरू की। अचानक दीवार से खून जैसा तरल बहने लगा और एक कंकाल बाहर गिरा। उसी क्षण पूरी हवेली हिलने लगी। मालिनी की आत्मा दीवार से बाहर आई। अब उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह हुई तो हवेली पूरी तरह ढह चुकी थी। गांव वाले बोले, अब वो हवेली कभी नहीं बनेगी। लेकिन रीमा जब रवि को देखने गई, उसने देखा, रवि की आंखें फिर से लाल चमक रही थीं। और उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी मालिनी की थी।